हमारा दिमाग जो है उतना तेज नहीं है जितना हम सोचते हैं, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा तेज है। हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा दिमाग। लेकिन अफसोस की बात पता है क्या है? दिमाग की इस ताकत के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते। हमारा दिमाग हर वक्त कुछ न कुछ सोचते रहता है, बिजी रहता है। दिन भर में हमारे साथ जो भी घटनाएं होती है, हमारा दिमाग उसे याद रखता है। लेकिन हम अपने दिमाग पर उतना भरोसा ही नहीं करते जितना भरोसा हमें एक्चुअल में करना चाहिए। जैसे अगर कोई इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी हो तो हम उसे कहीं पर लिख देते हैं ताकि वो हमें ज़रूरत पड़ने पर याद आए। हमें पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हमारा दिमाग उसे याद रख पाएगा, और इसी वजह से हम चीज़ों को भूलने लगते हैं। हमारे दिमाग में इतनी ताकत है, किसी बात को एक बार सुनते ही हमारा दिमाग उसे याद रख सकता है। लेकिन दिमाग की इस ताकत का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमें कोई इंपॉर्टेंट बात याद रखनी हो। जैसे अगर कोई इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर हमें याद रखना हो तो हमारे दिमाग को पहले ही सिग्नल चला जाता है यह चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो हमारा दिमाग उसे एक बार सुनते ही हमेशा के लिए याद रखता है। आज हम सबके पास स्मार्टफोन अवेलेबल है। अगर हमें कोई नंबर याद रखना हो तो हम उसे अपने मोबाइल में डायल करके छोड़ देते हैं। हम अपने दिमाग का उतना इस्तेमाल ही नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। आज के इस टेक्नोलॉजी की दुनिया ने इंसान को बहुत आलसी बना दिया है, लेकिन हमारे दिमाग की ताकत टेक्नोलॉजी, मोबाइल, इन सब से कई गुना ज्यादा है। हमारे दिमाग की मेमोरी पावर कितनी है, अगर आपको पता करना है तो स्वामी विवेकानंद का इतिहास पढ़िए। सब लोग जानते हैं विवेकानंद की याद रखने की क्षमता दूसरे लोगों से कई गुना ज्यादा थी। वो बहुत ही जल्दी पूरी किताब पढ़ लेते थे और उसे एक ही बार में पूरा याद भी कर लेते थे। एक बार विवेकानंद सफर में थे और सफर में उन्हें जो भी किताब मिलती वो उसे पढ़ लेते थे। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। किसी भी नई जगह जाने के बाद उनकी पहली तलाश लाइब्रेरी की होती थी। ऐसे ही एक लाइब्रेरी ने उन्हें अपने ओर आकर्षित कर लिया। उस लाइब्रेरी की वजह से उन्होंने वहां पर पड़ाव किया। उनके भाई उनके लिए लाइब्रेरी से रोज नई नई किताबें लाकर देते थे और विवेकानंद उन किताबों को अच्छे से पढ़कर दूसरे दिन लाइब्रेरी में वापस देते थे। रोज नई नई किताबें लाकर देना और अगले दिन ही वापस करना, यह देखकर उस लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन काफी परेशान और हैरान रह गया। उसने विवेकानंद के भाई से कहा, क्या आप इतनी सारी किताबें रोज सिर्फ देखने के लिए ही ले जाते हैं? अगर आप इन्हें सिर्फ देखना ही पसंद करते हैं तो मैं यही लाइब्रेरी में आपको सभी किताबें दिखा देता हूं। आप रोज रोज किताबों का इतना सारा वजन उठाकर ले जाते हो और वापस लाकर रख देते हो, यह मुझसे देखा नहीं जाता। लाइब्रेरियन के इस बात पर विवेकानंद के भाई ने लाइब्रेरियन से एक बात कही, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु विवेकानंद इन सब किताबों को मन लगाकर पढ़ते हैं, उसके बाद ही मैं आपको किताबें वापस देता हूँ। लाइब्रेरियन को यह बात सुनकर बड़ा झटका लगा। उसने विवेकानंद से मिलना चाहा। जब विवेकानंद से उस लाइब्रेरियन की मुलाकात हुई तो विवेकानंद ने कहा, आप ज्यादा हैरान मत होइए, इन किताबों को न सिर्फ मैंने पढ़ा है बल्कि वो सब किताबें मुझे मुंह जुबानी याद भी है। और कुछ किताबें उन्होंने लाइब्रेरियन को बिना देखे पढ़ के सुनाई। लाइब्रेरियन यह सब देखकर और भी हैरान हो गया। फिर लाइब्रेरियन ने उनके इस तेज याद करने की क्षमता का राज पूछा तो विवेकानंद ने कहा, किसी भी चीज को पूरे फोकस के साथ अगर किया जाए तो वो हमें हमेशा के लिए याद रहती है। आपका दिमाग किसी भी चीज को नहीं भूलता अगर आप उस चीज को पूरे फोकस के साथ करते हो। तो अगर आप भी पढ़ाई करते वक्त पूरा फोकस सिर्फ जो पढ़ रहे हो उस पर करोगे तो आप भी पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलोगे।